प्रयागराज और कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी से लाल बहादुर मंझनपुर की अनुसूचित जाति की सीट है। ये कौशाम्बी जिले की मंझनपुर सीट है। यहां से लाल बहादुर को टिकट दिया गया है। जगदीशपुर से सुरेश, कादीपुर ये सुल्तानपुर में पड़ता है। भोगनीपुर से राकेश सचान, ये लगातार हम आपको नाम बताते जा रहे हैं, इसमें एक एक करके सबके नाम आएंगे। तिलोई से मैंकेश्वर सिंह, सरेनी से धीरेन्द्र बहादुर सिंह, जगदीशपुर से सुरेश कुमार पासी, कादीपुर ये सुल्तानपुर में पड़ता है, यहां से भी अनाउंस हो गया है। कुल 91 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। सरेनी से धीरेन्द्र बहादुर, जगदीशपुर से सुरेश कुमार पासी, कादीपुर से राजेश गौतम। ये लगातार सूची बदलेगी, आप ध्यान से देखिएगा, चूंकि 91 लोगों को एडजस्ट करना थोड़ा टाइम लग रहा है। लगातार आपको हम बताते जाएंगे आपके विधानसभा में कौन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होंगे। कादीपुर से राजेश गौतम, भोगनीपुर से राकेश सचान, 91 लोगों की सूची जारी हुई है। इसमें बिस्वा, तिलोई, सलोन, सरेनी, जगदीशपुर, कादीपुर, ये जो क्रमवार है, सुल्तानपुर की ये सारी सीटें हैं। जगदीशपुर भी, कादीपुर भी। और इधर आ जाइए, रामपुर खास, बाबागंज, कुंडा की भी सीट अनाउंस हुई है। प्रतापगढ़ की बाबागंज से भी उतारा गया है केशव पासी को, फिर उसके बाद कुंडा से सिंधुजा मिश्रा को। रामपुर खास ये भी प्रतापगढ़ की सीट है, यहां से नागेंद्र प्रताप सिंह छोटे सरकार को। पट्टी से राजेंद्र प्रताप सिंह मोती, ये वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इन्हें भी पट्टी से दिया गया है। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, 91 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, इसमें क्या खास है वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए, विश्लेषण कीजिए जो आपने देखा। देखिए, 91 प्रत्याशियों की आज सूची जारी कर दी गई बीजेपी की तरफ से। दो खास बातें हैं। एक तो उन सीटों पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है जहां पर संदेह है या जिन पर अभी चर्चा हो रही है। और दूसरा, इस सूची में अगर देखा जाए तो मौजूदा सरकार के एक मंत्री हैं श्री राम चौहान, जो कि स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं, धनघटा संत कबीर नगर से। उनकी जगह गणेश चंद्र चौहान को टिकट दिया गया है, यानी एक मौजूदा मंत्रिमंडल से एक सदस्य, एक मंत्री को हटाया गया है श्री राम चौहान को, और उनकी जगह गणेश चंद्र चौहान को धनघटा संत कबीर नगर से, जो कि सुरक्षित सीट है, वहां से एक नए प्रत्याशी को उतारा गया है। जबकि इसी सूची में अगर आप देख लीजिए तो मौजूदा विधायक हैं उनको रिपीट किया गया है, लेकिन हर जिले में कुछ विधानसभा सीटों पर जहां पर अभी चर्चा होनी बाकी है, जहां पर अभी पेंच फंसा हुआ है, अभी फिलहाल उनको जारी नहीं किया गया, वहां पर होल्ड करके उन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को रखा गया है। अभिषेक, लखनऊ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर जितनी सीटें हैं, यहाँ पर कुछ अनाउंस हुआ है? देखिए, अभी लखनऊ को लेकर के बातचीत चल रही है। लखनऊ में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं और आप सबकी नजरें लखनऊ पर ही पड़ी हुई है कि आखिर लखनऊ में क्या समीकरण बनाती है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे में लखनऊ को फिलहाल अभी घोषित नहीं किया गया, और मैं फिर वही कह रहा हूं कि आप ये लिस्ट देखिए, इसमें कई जिले हैं जो चौथे और पांचवें और छठवें चरण के आते हैं। इसमें कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं, उन जिलों में ज्यादातर सीटों पर घोषणा कर दी गई, लेकिन जिन विधानसभा सीटों पर सस्पेंस बना हुआ है, फिलहाल अभी उनको रोक करके रखा गया है। बिल्कुल, यानी जहां पर सस्पेंस है, लखनऊ विधानसभा सीटों का ऐलान नहीं किया गया है। 9 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर ऐलान नहीं किया गया। बाकी जो 5वें चरण के चुनाव है और 6वें चरण के चुनाव है, वहां के प्रत्याशियों को अनाउंस कर दिया गया है, ऐसा हमारे संवाददाता अभिषेक बता रहे हैं। अभिषेक, प्रयागराज की सीटों का ऐलान कर दिया गया है? जी हाँ, बिल्कुल, प्रयागराज का भी नाम इसमें शामिल है। प्रयागराज से जो मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, इसके अलावा नंद गोपाल गुप्ता नंदी, इनके नाम का भी ऐलान कर दिया गया। और इसके अलावा फूलपुर, मेजा, इलाहाबाद पश्चिम, इलाहाबाद दक्षिण, फाफा मऊ, इन तमाम सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। जैसा मैंने कहा कि सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी मौजूदा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, इनको रिपीट किया गया है। बिल्कुल, यानी इन्हें रिपीट किया गया। कौशाम्बी की एक सीट अनाउंस हुई है? जी हाँ, बिल्कुल, कौशाम्बी से भी एक कैंडिडेट को घोषित कर दिया गया। वही मैं कह रहा था कि
तमाम विधानसभा सीटों का विश्लेषण बहुत लंबे समय से बीजेपी ने किया है, लेकिन जिन जिलों में और जिन विधानसभा सीटों पर लेकर के अभी भी दिक्कत बनी हुई है, उनको फिलहाल रोका गया है। जहां पर बीजेपी चाहती है कि चेंज होना है या फिर जहां पर दूसरे दलों से प्रत्याशी बीजेपी में आए हैं, उसको लेकर के सस्पेंस बना। अभी जैसे सुभाष राय आप देखिए, अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने दिल्ली में ज्वाइनिंग की है, उनको भी पार्टी ने टिकट दिया है। बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कुल इसमें 6वें और 7वें चरण तक के कैंडिडेट का ऐलान हो गया है, लेकिन चौथे चरण में जहां चुनाव होना है वहां पर जो जो सीटें फंसी हुई हैं, जो पेच में हैं, जिन पे मंथन हो रहा है, वही बची हैं। नहीं, देखिए इसमें 5वें और 6वें चरण की भी कुछ सीटें हैं। जैसे आप देखिए कि बस्ती जिले में जो विधानसभा सीटें 5 हैं, उनमें 4 को घोषित किया गया है, 1 को रोक के रखा गया है, क्योंकि एक जो सीट है उसको लेकर के बहुत संदेह है। ऐसा माना जा रहा था कि उनका टिकट कटेगा। रुधौली विधानसभा है, उनके ऊपर कई तरीके के आरोप थे। वहां पर एक दूसरे दल से पार्टी को आना है, साथ ही साथ गठबंधन के दलों का भी ध्यान रखना है। तो ऐसे ही जो जिले आते हैं चौथे, 5वें और 6वें चरण में, जिन विधानसभा सीटों में गठबंधन दलों की भी भूमिका बनती है या प्रत्याशियों को लेकर के सवाल पैदा हो रहे थे, फिलहाल उन विधानसभा सीटों को अभी अलग रखा गया है। जो क्लियर सीटें हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, जिनको लेकर के कोई संभावना नहीं बन रही थी बदलने की, उनको घोषित कर दिया गया है आज। बिल्कुल, उन्हें घोषित कर दिया गया। जैसे कि प्रयागराज की शहर उत्तरी की सीट का अनाउंस नहीं किया गया है, बाकी सीटों का अनाउंस हुआ है, लेकिन वहाँ की सीटों का अनाउंस नहीं हुआ है। इधर बाराबंकी, जैतपुर, दरियाबाद, रुधौली, हैदरगढ़, मिल्कीपुर, अयोध्या से भी कैंडिडेट का ऐलान हो गया है। यहाँ से कई जिक्र हो रहा था कि कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन यहाँ से वेद प्रकाश गुप्ता को अभिषेक टिकट दिया गया है। बिल्कुल, मौजूदा विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता, उनके नाम को यहाँ पर घोषित कर दिया गया। और आप देखिए कि एक समय था जब ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या सीट से लड़ेंगे, और उस समय भी वेद प्रकाश गुप्ता सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री लड़ते हैं इस सीट पर तो उनको ही सबसे ज्यादा खुशी होगी, लेकिन मुख्यमंत्री को गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ाया जा रहा है, और ऐसे में अयोध्या सीट वेद प्रकाश गुप्ता को दी गई है। गोसाईगंज से देखिए आरती तिवारी महिला, जलालपुर से सुभाष राय जो कि अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी, साथ ही बीकापुर में अमित सिंह चौहान, मिल्कीपुर सुरक्षित है बाबा गोरखनाथ, हैदरगढ़ आप देखिए दिनेश रावत। जो आसपास की भी सीटें हैं उनका भी विश्लेषण किया जाए तो बहुत सोच समझ करके पार्टी ने ये निर्णय लिया है। और वही बात मैं फिर कहूंगा कि अभी जिन सीटों पर सहयोगी दलों का भी दावा बन रहा है या फिर जिन सीटों को लेकर के संदेह है, उस जिले में से फिलहाल उनको अभी रोका गया है। बाकी चौथे, 5वें और 6वें चरण की बहुत सी ऐसी सीटें 91 की सूची में आती हैं जिनको आज घोषित कर दिया गया है। अच्छा अभिषेक, एक चीज मैं इस लिस्ट में देख रहा हूं, जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं लगभग उन्हें रिपीट किया गया। जैसे कि आप देख लीजिए राजेंद्र प्रताप सिंह, सिद्धार्थ नाथ सिंह, नंद कुमार गुप्ता नंदी जो कि इलाहाबाद दक्षिणी से हैं, इसके साथ ही साथ सूर्य प्रताप शाही, तो लगभग अपने गिरीश पासी, लगभग जो इनके मंत्री हैं उन सभी को रिपीट किया गया है उसी विधानसभा पर। हाँ देखिए, मंत्रियों को ज्यादातर रिपीट किया गया है। जैसा मैंने कहा चलिए, फिलहाल अभिषेक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि विस्तार से प्रयागराज की सीटों का भी अनाउंस हुआ है और साथ ही साथ कौसाम्बी की एक सीट का अनाउंस कर दिया गया है। प्रतापगढ़ लोगों की खासी नजरिए होंगे प्रतापगढ़ की सीटों पर, जैसे कि प्रतापगढ़ में बाबागंज से केशव पासी को टिकट दिया गया है। कुंडा से ये रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी सिंधुजा मिश्रा, इन्हें टिकट दिया गया है। पट्टी से राजेंद्र प्रताप सिंह मोती वर्तमान में मंत्री हैं, इन्हें टिकट दिया गया है। अब आ जाते हैं कौशाम्बी, यानी प्रतापगढ़ से सटा हुआ जिला है कौशाम्बी। यहां से मंझनपुर से जो सुरक्षित सीट है, यहां से लाल बहादुर को टिकट दिया गया है। अब आ जाते हैं प्रयागराज, बात करें प्रयागराज मंडल की बात करें तो इसमें प्रयागराज से फाफामऊ की जो सीट है, यहाँ पे गुरु प्रसाद मौर्य को, ये बसपा में विधायक हुआ करते थे लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, उन्हें टिकट दिया गया है। फाफामऊ से फूलपुर से प्रवीण पटेल वर्तमान में विधायक हैं, उन्हें रिपीट किया गया है। मेजा से नीलम करवरिया, ये वर्तमान में विधायक हैं, इन्हें रिपीट किया गया है। इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थ नाथ सिंह अभी वर्तमान में मंत्री हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं, इन्हें रिपीट किया गया है। इलाहाबाद दक्षिण से नंद कुमार गुप्ता नंदी, ये वर्तमान में मंत्री हैं, इन्हें रिपीट किया गया है। और कोरांव आ जाते हैं, यहां से आरती कोल को टिकट दिया गया है। तो ये कुल
प्रयागराज की फाफामऊ 1 और फूलपुर 2, 3, 4, 5, 6 सीटों का अनाउंस कर दिया गया है। यानी प्रयागराज की 6 सीटों पर प्रत्याशियों को घोषित कर दिया गया है। कुछ सीटों को रोका गया है, खासकर अगर बात करें शहर उत्तरी की सीट को रोक लिया गया, वहां अनाउंस नहीं किया गया है। प्रतापपुर की सीट को रोक लिया गया है, वहां भी अनाउंस नहीं किया गया है। अब बात करते हैं बाराबंकी की। बाराबंकी से अनाउंस कर दिया गया है। जैतपुर से भी बता दिया गया है किससे लड़ना है। दरियाबाद, रुदौली, हैदरगढ़, मिल्कीपुर से भी बता दिया गया है। बीकापुर से अमित सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे। अयोध्या से वर्तमान विधायक हैं वेद प्रकाश गुप्ता। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं जिससे आप आसानी से समझ सकें। वो नाम रेगुलर हम आपको बदल बदल के दिखा रहे हैं। हमारी ग्राफिक्स टीम लगातार आपको बता रही है। देखिए ये 91 प्रत्याशियों की लिस्ट, उसके बाद आ जाता है रमाकेश निषाद तिंदवारी से, कुंडा से सिंधुजा मिश्रा, ये देखिए